तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा। है दोस्तों, अभी हो रहा है फाइनल ख्वाबों में पबजी फाइनल। ये स्पोर्ट्स की तरफ से तो ऑर्गेनाइज किया गया है, सिर्फ 5 तो उसका फाइनल मैच चल रहा है। चौथे पायदान तो पर है देखे दोस्तों, टीम 4 थ्राइव्स को खुद तो अच्छा खेलना ही खेलना है, वहीं पर हमें दुआ ये भी करनी है, दुआ नहीं करनी, हमें उम्मीद ये करनी है, चलें दुआ ही कह लूँगा भाई, मैं थोड़ा बाइस हो सकता हूँ अपनी टीम के लिए आखिरी मैच में। लेकिन रेगनम कार्या उनका एलिमिनेट होना ज़रूरी है, DRX का एलिमिनेट होना, एलिमिनेट ना भी सही, मतलब 4T को उनसे अच्छा खेलना है। लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए पावर ई-स्पोर्ट्स वो आपको आगे कुछ बढ़ते दिखाई दे रहा है। पावर ई-स्पोर्ट्स का भी मोमेंटम गिरा है आज के दिन भी, अगर आप देखें सर्वाइवल कुछ पॉइंट्स ही निकाल पाए, लेकिन जो डोमिनेशन या जिस तरह का आगाज हम पावर ई-स्पोर्ट्स लेकर के गए थे वो अनफॉर्चुनेटली हमें दिखाई नहीं दिया। बस एक बार बंदा नजर आ गया तो समझो खत्म। लेकिन फायरफ्लक्स को हम किस तरह से भूल सकते हैं? सर्वाइवल स्टेज में जो डोमिनेशन दिखाई थी भाई, सब हैरान रह गए थे कि फायरफ्लक्स को क्या हो चुका है। एब्सोल्युटली फायरफ्लक्स ई-स्पोर्ट्स जिन्होंने सर्वाइवल स्टेज का स्टार्ट डोमिनेशन से किया था, अख्ताम डोमिनेशन पे किया था उनकी जानिब से। अभी देखें ये स्टेज ही ऐसा है, हर कोई तो परफॉर्म कर नहीं सकता। अभी भी अगर आप देखें कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। 40 को देखें आप, 105 पॉइंट पे अगर वो हैं तो 103 पर DRX बिल्कुल नीचे ही मौजूद, और आप 3 पॉइंट्स नीचे उसके ऑल्टर ईगो है, देन 3 पॉइंट्स नीचे नॉक्स रेड फोर्स है, टाइटन आपको 92 पर दिखाई देगी, 89 पे पार है, 84 पर ईडा है, सीक्रेट यहाँ 83 पर आ चुकी है। सीक्रेट ने आज बहुत ही शानदार खेला है और बदकिस्मती उनकी बस यही रही कि उनका पहला और दूसरा दिन अच्छा नहीं रहा। वहीं पर टीम 4 थ्राइव्स उनका भी पहला दिन अच्छा नहीं रहा था। फर्स्ट डे अगर 40 पॉइंट्स पे निकाले जाते जो कि एवरेज पॉइंट्स हैं, जो कि अच्छे पॉइंट्स हैं, 40 पॉइंट्स में निकाले जाते, 4 थ्राइव्स आपको इस वक्त थर्ड स्पॉट के करीब दिखाई दे रही होती। तब हम ये बात कर रहे होते कि अब 40 चिकन निकाल कर थर्ड स्पॉट होल्ड कर ले। बट खैर टॉप 5 में भी फिनिश करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि हम देख जरूर रहे हैं। बट अभी रोटेशन की जाएगी वाईजी की जानिब से। वाईजी उनका पूरा फोकस इस चीज़ पर है कि चलो ठीक है चिकन नहीं मिल रहे लेकिन एटलीस्ट पहला स्पॉट ना छोड़ा जाए। 11 पॉइंट्स ही पीछे है सिर्फ। इस मैच को अच्छे अंदाज में फिनिश करके WBG ओवरऑल स्टैंडिंग से भी वाईजी को बीट कर सकती है आदि। हाँ जी, यांगन गैलेक्टिकॉस उनको तो इन एनी केस अच्छा खेलना ही खेलना है। एंड चिकन डिनर की कोशिश आपको YG, WBG और APG करती दिखाई देगी। अल्फा गेमिंग कैन बी द चैंपियन, कैन बी द वर्ल्ड चैंपियन एज वेल। तीसरा पायदान है हालांकि, लेकिन एक चिकन डिनर दूर, एक चिकन डिनर टॉप 3 में से किसी ने भी निकाल लिया इस मैच में, वो चैंपियन बन जाएगा सीधा सीधा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सर्कल कहाँ पर जाएगा? सर्कल दोबारा से एक ईस्टर्न शिफ्ट लेकर गया था इस मैच में। एंड अभी फिलहाल के लिए जहाँ पर ज़्यादा टीमें मौजूद थी, आप कह लें जहाँ पर क्लस्टर बना हुआ था, वहीं पर हार्ड शिफ्ट चला जाता है। ये इन सेंस मुश्किल बनाएगा उन टीमों के लिए जो अभी सर्कल से बाहर हैं, क्योंकि जहाँ पर टीमें मौजूद थी इतनी ज़्यादा, वहीं पर सर्कल गया है। तो आप कह लें कि अब वैकेंसी इतनी ज़्यादा सर्कल के अंदर मौजूद नहीं। यांगन गैलेक्टिकॉस हो, ई अरीना हो, ऑल्टर ईगो हो, सर्कल में आने के लिए कुछ फाइट्स का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन टीम रेगनम कार्या वो सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाएंगे। करीब में ही कुछ खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन बचकर निकल जाएंगे वहाँ से। दूर दराज से कुछ क्रॉसेस भी बन रहे हैं। गाड़ी अगर लग जाती है बेल पर तो बहुत मुश्किलात बन सकती थी। बच जाएंगे बाल बाल। अभी के लिए एक एलिमिनेशन पॉइंट रेगनम कार्या ने कंफर्म किया हुआ है। चौथे पायदान पर हैं, 6 पॉइंट्स के डिफरेंस पर पाकिस्तान से आए टीम 4 थ्राइव्स के खिलाड़ी हमें 5वें पायदान पर दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, बट फिलहाल पर कार्या उनको देखना है किस तरह से टीम खेलती हुई दिखाई देती है। 4 थ्राइव्स तो बिल्कुल जोन के जाने की कोशिश करते रहे अलोंगसाइड टीम रेगनम कार्या दिखाई देंगे हमें। में नॉर्थन साइड फेस है जहाँ पर उनके बिल्कुल करीब ऑल्टर ईगो है, लेकिन आई थिंक ये ऐसा जोन नहीं है जहाँ पर आपको स्लैमिन्स देखने को मिले। हाँ, पिछले मैच में देखा जरूर था, यांगन गैलेक्टिकॉस ने स्लैमिन दिया था और उसका उन्हें फ़ायदा भी हासिल होता है, लेकिन वहीं पर उनका डिमाइस लिख दिया जाता है। और उसकी वजह ये थी कि थर्ड पार्टी में सबसे आगे टीम सीक्रेट देखने को मिली। अभी भी कहीं ना कहीं सीक्रेट को हम देखेंगे ज़रूर कुछ अर्ली ऑन फाइट्स में, बिकॉज उनको जिस तरह से दिन का आगाज़ मिला था वो चाहते हैं कि वो एंड भी वैसा ही करें। ऑन द अदर साइड जो क्लस्टर है वो फॉर्म होता हुआ इस वक्त सेंट मार्टिन के आउटस्कर्ट्स में दिखाई देगा। हसियाना सिटी के अंदर भी टीमें आना चाहते हैं। यांगन गैलेक्टिकॉस पॉसिबली एक ऐसी टीम है जो कि हसियाना के आसपास से रोटेट करेगी और सिटी साइड पर जाकर इनकी तरफ से गाड़ियाँ लगाई जाएँ शायद, लेकिन वहाँ पर कोई रश नहीं है, वहाँ पर कोई टीम नहीं है, जगह खाली है पूरी तरह से। जोन का क्लस्टर शायद वहीं आए और अगर हसियाना का जोन देखने को मिला आदि मज़ा आ जाएगा। वो अर्बन वारफेयर जहाँ पे पूरी तरह से क्लोज इन फाइट होती हैं, क्लोज रेंज शॉटगन्स का इस्तेमाल होता है, अटलिटीज़ का इस्तेमाल होता है और प्रोलॉन्ग फाइट्स का क्या ही मज़ा आता है। बार बार रिवाइव्स के बाद फिर दोबारा से नॉकआउट्स। बट चलें अल्फा गेमिंग एक और टीम जो कि बहुत करीब आ चुकी है, अब आकर अपना पहला पायदान तो चलें छोड़ दें, सेकंड स्पॉट भी गवा चुकी है ये टीम। और अगर दिन का ख़त्म भी इसी तरह से हो जाता है, अल्फा इज़ नॉट गोना बी वेरी हैप्पी, क्योंकि दिन का स्टार्ट उन्होंने किया था फर्स्ट स्पॉट के लिए खेलती हुई दिखाई दे रही है टीम। दिन अल्फ़ा क्लियरली उनको ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं आज के दिन में। मे भी शायद वो ओवर एग्रेसिव नहीं जाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो एग्रेशन दिखा ही नहीं पाए। जब भी कोई टीम स्ट्रैटेजी चेंज करती है, अपने नेचुरल प्ले स्टाइल से हट कर खेलती है तो थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है। लेकिन ऑल्टर ईगो रेगनम कार्या के प्लेयर को पकड़ा जाता है एंड रेगनम कार्या वो चौथे पायदान पर एक थ्रेट ज़रूर है, उनके एक प्लेयर को पकड़ा गया है ऑल्टर ईगो की तरफ से, जो कि 7वें पायदान पर हैं। पॉइंट्स में फ़र्क बिल्कुल बहुत ही माइनर दिखाई दे रहा है, 10 पॉइंट्स का फ़र्क है चौथे में और 7वें में। लेकिन सर्कल एक बैक फ्लिप आप कह सकते हैं खाकर गया है। सैन मार्टिन के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में सर्कल ख़त्म हो रहा है, या आप कह लें हसियाना दल पत्रोन के बिल्कुल साउदर्न एंड पर ये सर्कल ख़त्म हो रहा है। बंदे मार रहे हैं यार, बैकस्टैप करने की कोशिश भी कर रहे हैं फिलहाल के लिए, वो मौका ढूंढ रहे हैं अपने लिए, लेकिन मज़ीद कुछ फाइट्स जन्म लेकर जाएंगी।
जहाँ पर हो रहा है स्पोर्ट्स वो कुछ अपना बोलबाला कर रहे Oh हैं my लेकिन God. सिर्फ साथ लेकर जाने की कोशिश उनकी तरफ से कामयाब रहेगी Alpha- लेकिन यांगॉन गैलेक्टिकॉस वो बाहर है अल्फा उतार गेमिंग के देंगे, प्लेयर को उतार पकड़ा देंगे जाता है जी हाँ बिल्कुल बच दुरुस्त गया। एक एलिमिनेशन पॉइंट टीम अल्फा के पास है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बदले उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गंवाने का जो नुकसान है वो बहुत भारी पड़ता है लेकिन अभी फिलहाल के लिए हो रहा है स्पोर्ट्स बॉडी लैंग्वेज तो भाई। डोमिनेशन वाला है लेकिन 2 प्लेयर्स गिराए जाते हैं जाते जाते टीम सीक्रेट के खिलाड़ी की तरफ से अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप का इख्तिताम टीम सीक्रेट की तरफ से इस मैच में तो खास तौर पर 16वें पायदान पर पहला नाम था इस मैच से जो एलिमिनेट हुआ ओवरऑल स्टैंडिंग्स पर 12वें पायदान पर है लेकिन हो रहा है स्पोर्ट्स के स्लीपी ये क्या था क्या कोई जिन्नात मौजूद हैं जो उनको दिखाई दे रहे हैं ऑब्वियसली गलती से उन्होंने वो रैंडम फायर्स कर दिए दीवारों में कुछ छेद उन्होंने किए हैं लेकिन खैर होराई स्पोर्ट्स एक आगाज़ अच्छा है 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स चारों के चारों प्लेयर्स पर रहते होराई स्पोर्ट्स ने अपने लिए कंफर्म किया एंड दिस वाज दैट मोमेंट अलादीन गया जहां पर यांगॉन गैलेक्टिकॉस की तरफ से अल्फा गेमिंग के प्लेयर को एलिमिनेट किया जाता है एब्सोल्युटली अल्फा दोस्तों, गेमिंग आपका अपने टीम favorite पर आ player जाएगी कौन है? सिचुएशन में मैं पर मेरा शायद बता रहा उम्मीद हारने वाली जोनी बात है भाई नहीं 3 पॉइंट my मौजूद है favorite टॉप 3 की PUBG जंग है अल्फा उनको चिकन निकालना पड़ेगा अगर वो फर्स्ट स्पॉट पर आना चाहते हैं स्मैश रूल के अलावा अगर जीतना तो चिकन बहुत ज़रूरी है लेकिन हो रहा है स्पोर्ट्स लास्ट मैच में ये टीम विलन्स बनती हुई नजर आएगी लेकिन रैग्नम वर्सेस अल्टर ईगो इनका आमने सामने आना दिस विल मेक थिंग्स अ लिटिल बिट इजी फॉर टीम 4 थ्राइव्स लेकिन वहीं पर किल फीड देखिए आप फाल्कन वर्सेस वाईजी स्माइल नॉक एंड फिनिश ये क्या हो रहा है आदि टॉप की टीमें तो बुरी तरह पकड़ी जा रही हैं जी हाँ बिल्कुल रेगनम कार्या अभी अपने फिलहाल के लिए प्लेयर को उठा नहीं पाए लेकिन ऑल्टर ईगो उनके 2 खिलाड़ियों का भी यहाँ पर होना एंड एक बैक स्टैप का इम्कान बनाना ये चीज़ दिक्कतों में फंसाएगा टीम रेगनम कार्या के प्लेयर ब्लू जोन से एलिमिनेट हो जाते हैं साइलेंस इस मैच से बाहर कर दिए जाएंगे अल्फा गेमिंग उनके रीपर्स को पकड़ा जाता है ये डू और डाई था टीम अल्फा के लिए अल्फा ट्रॉफी से एक कदम पीछे थी एक कदम सिर्फ अगर इस मैच में वो चिकन डिनर ले लेते तो अल्फा हमें चैंपियन बनती दिखाई दे सकती थी लेकिन वो ख्वाब ही रह जाएगा अभी के लिए अल्फा के आखिरी खिलाड़ी रह चुके हैं वहाँ पर रेगनम कार्या उनके पीछे हाथ धो करके टीम ऑल्टर ईगो के खिलाड़ी पड़ते दिखाई दे रहे हैं रेगनम कार्या के वाइड को पकड़ा जाएगा बैक स्टैप किया जाता है कहीं से पूरा स्पोर्ट्स की तरफ से और ये चीज़ अच्छी है साबित हो सकती है टीम 4 थ्राइव्स के लिए क्योंकि चौथा पायदान वो इस मैच से ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने वाला है और 5वें पर सिर्फ 5-6 पॉइंट्स दूर ही हमें टीम 4 थ्राइव्स के खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं नंबर 3 का एक ही बता है आखिरी प्लेयर रह चुके हैं वहीं पर आखिरी प्लेयर अल्फा गेमिंग के भी इस मैच में सर्वाइव कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली लेकिन अभी फिलहाल के लिए WBG जो कि चैंपियंस बन सकते हैं ये वो टीम है जो कि दावेदारी हासिल कर सकती है उस ट्रॉफी की अपना नाम दर्ज कर सकते हैं वर्ल्ड कप 2025 PUBG मोबाइल के चैंपियंस बनकर मोहर लगाई जा सकती है इस पूरे कंपटीशन को जीतकर चाइना से आया नाम पेल रीजन से क्वालिफाई इन्होंने किया डोमिनेटर्स बनकर लेकिन होराई स्पोर्ट्स वो भी कुछ एग्रेसिव खेलते दिखाई दे रहे हैं 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं चारों के चारों प्लेयर्स उनके इंटैक्ट हैं लेकिन टॉप 3 की बात करें या टॉप 4 की बात करें उसमें से 2 ऐसे नाम हैं जिनके आखिरी प्लेयर्स रह चुके हैं एंड बाकी के 2 नाम यांगॉन गैलेक्टिकॉस और WBG वो अपने 3 से 4 खिलाड़ियों पर इंटैक्ट अभी के लिए हमें खेलती दिखाई दे रही हैं लेकिन वहीं पर 4 थ्राइव्स कहाँ पर है ये देखना बाकी है काफ़ी देर हो चुकी है टीम 4 थ्राइव्स के खिलाड़ी हमारे स्क्रीन पर नहीं आए हैं जैसे जोन छोटा रहा है जैसे सब कुछ चाहिए ई एरिना दे हैव लॉस्ट देयर 2 ऑफ देयर प्लेयर्स एंड वहीं पर आखिरी प्लेयर नंबर 2 ने एक अच्छी पोजीशन ले लिया मुश्किल है उनका लेकिन 4 थ्राइव्स के करीब है एंड 4 थ्राइव्स की एक फाइट हमें पावर स्पोर्ट्स के साथ बनती दिखाई दे सकती है सर्कल ने अगर इस एरिया को अबैंडन किया तो टीम 40 को पावर स्पोर्ट्स के अगेंस्ट फाइट लेकर के ही सर्कल में जगह मिलेगी लेकिन वहीं पर पावर के रागनार वो तैयार हैं हाथ में ग्रेनेड है 40 को बड़ा संभल कर इस फाइट को जीतना है बगैर अपना कोई प्लेयर गवाए एब्सोल्युटली इस फाइट को लेना भी संभल कर है और फिर जीतना भी है क्योंकि यहाँ पर टीम पार जिस तरह की टीम है ऑल्दो एक बहुत पुरानी राइवलरी चल रही है इनकी 3 दिन पुरानी जहाँ पर हमने पार को देखा कि उन्होंने पहले कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले थे लेकिन 4 थ्राइव्स क्या यहाँ पर आगे बढ़कर कोई ग्रेनेड फेंका जाएगा 4 थ्राइव्स की जानिब से ऑल्दो दोनों ही टीमों को अच्छा खेलना है पार स्पोर्ट्स वो दिन के अख्ताम पर कुछ अच्छे पॉइंट्स निकालना चाहते हैं अभी सिचुएशन देखें आप तो वो है टीम 3v4 का बट हो रहा फिलहाल बिल्कुल सामने आ जाएंगे रेगनम कार्या के होरा के प्लेयर्स की तरफ से पुश किया जाएगा लॉक्सी उन्हें काफी डैमेज पड़ता जरूर है टीम होरा अपना छठा एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे देखते ही देखते रेगनम कार्या को इस मैच से बाहर किया जाएगा सोच रुकने का नाम नहीं लेगी जहां कोई टीम नजर आती है वहां पुश किया जाता है इनकी जानिब से और अपने नाम किए जाते हैं एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकिन DRX उनका अच्छा खेलना अब चैलेंज देगा 40 को बिकॉज DRX वर्सेस 40 पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमें आमने सामने हैं RZ out जी हाँ बिल्कुल लेकिन यहाँ पर टीम फायरफ्लैक्स का सामना करना होगा DRX को सर्कल के अंदर जाने के फायरफ्लैक्स उनके प्लेयर बिखरे हमें दिखाई जरूर दे रहे हैं ये चीज़ उनके लिए काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकती है लेकिन वहीं पर DRX के प्लेयर कोशिश कर रहे हैं वापस अपने क्रॉसेस बनाएंगे सोलेस का AUG बोलता है गिर जाएंगे अनफॉर्चुनेटली एंड वहीं पर टीम DRX अपने 2 खिलाड़ियों पर इनफैक्ट अपने 3 खिलाड़ियों पर है 2 एलिमिनेशन पॉइंट बल्कि तीसरा भी कंफर्म कर लिया जा चुका है लेकिन होरा स्पोर्ट्स को देखें वो डोमिनेशन पर चले जाएंगे चाइना से आए नाम टीम थंडर टॉक गेमिंग उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा टीम होरा की साइड से आखिरी प्लेयर रह चुके हैं यहाँ पर टीम फायरफ्लैक्स के स्कारफेस जाते जाते क्या वो DRX को बैक स्टैप कर जाएंगे वहीं पर टीम 4 थ्राइव्स उनकी भी एक फाइट हमें बनती दिखाई देगी एक बारी फिर से सर्कल बैक स्टैप करता है टीम 4 थ्राइव्स को और सर्कल दूर चला जाएगा टीम 4 थ्राइव्स वो कहां पर है ये देखना बाकी है
सदर्न साइड पर ये टीम दिखाई दे रही है। साउथ साइड पर अगर आप देखें तो जोन ने अपना एक हार्ड शिफ्ट लिया उस साइड से और अब फोर्थ साइड को आगे बढ़ना मुंडी मत निकालो उनके सामने। टीम हमने देखा कि किस तरह से अरे आप- एलिमिनेशन नंबर्स कंफर्म किए जाते हैं होरा की जानिब से, बढ़ते हुए अपने एलिमिनेशन नंबर्स 8 पे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन 40 को देखें आप क्या फीड पूरी तरह से लेट होती हुई नजर आती है। फलक आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर रैग्नार को एलिमिनेट किया जाएगा। देखते ही देखते फोर्थ राइज पूरी तरह से पार स्पोर्ट्स को खा जाती है। एक दोनों नॉकआउट निकला भाई, जरूर दोनों था, ही टीम तबाह से और फिरते हैं, लेकिन उसके तबाह बाद और fourth rise। आगे बढ़कर नॉकी ने एक एलिमिनेशन पॉइंट निकाला। फलक विद दैट ब्यूटीफुल ग्रेनेड, द मैन विद द गोल्डन हैंड हमने कहते तो हैं, और एक बार फिर से फलक ने ये साबित किया फोर्थ राइज फाइट अपने नाम करती है। लेकिन अब DRX वर्सेस 40 ये एक फाइट है जो कि देखना जरूरी है। पॉइंट्स टेबल की ये फाइट है, ऑल्दो हेड ऑन कोलिजन नहीं होता हुआ दिखाई देता है। बाईजी ऑन द अदर साइड पूरी तरह से सर्वाइव पॉइंट्स निकालना चाहते हैं। APG अल्फा गेमिंग वो अपने आखिरी प्लेयर पर आ जाती है आदि, और यहाँ वो तीसरा पायदान छीनने के लिए 40 को कुछ मिरेकल्स करना पड़ेगा। 28 टोटल पॉइंट्स निकालना पड़ेंगे। 18 से 19 एलिमिनेशन वाला चिकन डिनर सीम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बल्कि काफ़ी मुश्किल दिखाई देगा। लेकिन यांगन गैलेक्टिकॉस क्या उनको मौका मिलेगा आगे बढ़कर मजीद पॉइंट्स निकालने का? बट इस नाम में 44 हेड ऑन फाइट लेती हुई नजर आती ज़्यादा है है। टीम DRX के साथ। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन भाई, वहीं बड़ी पर मुश्किल साउथ करी एशिया है। से दो नाम जो इस मैच में अपना Oh my बोलबाला God, करने की कोशिश कर रहे सिजी। हैं। अब जाकर के DRX की तरफ से फलक को पकड़ा जाता है। फलक जाते जाते शायद QXG को नॉकआउट उन्होंने कर दिया था, लेकिन फिलहाल के लिए बात करें तो टीम फोर्थ राइव्स उनके पास 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। टीम DRX उनके पास 3 खिलाड़ी रह चुके Oh my हैं। फोर्थ God। राइव्स के फलक को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नॉकी आगे बढ़कर सुएज को गिराएंगे। ह्यूबिन बढ़कर आगे नॉकी को गिराते Oh हैं। my ह्यूबिन नॉकी God। का एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म करेंगे। एंड आखिरी कुछ 2 खिलाड़ी रह चुके हैं टीम फोर्थ राइव्स के पास। IQ को पिक ऑफ किया जाता है। ह्यूबिन दूसरा नॉकआउट, दूसरा एलिमिनेशन पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन IQ आखिरी खिलाड़ी रह चुके हैं। IQ या T24 उनको कुछ कमाल करना पड़ेगा DRX के ऊपर एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करने के लिए, लेकिन फाइट वो नहीं दिखाई जा रही है। आई डोंट नो व्हाई कि वो फाइट मंजर आम पर क्यों नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें टीम होरा ई स्पोर्ट्स की, उनके पास 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ चुके हैं अलादीन। 20 लेकिन मिनट IQ हुए हैं, 9 एलिमिनेशन T2 पॉइंट्स सिचुएशन बनेगा। DRX IQ आगे आगे बढ़ चुके हैं। आएंगे, क्या खूबसूरत नॉकआउट निकाला जाता है, लेकिन T2 गेट्स टेकन डाउन। IQ लो HP होते हुए दिखाई देते हैं। ह्यूबिन आगे बढ़ेंगे, एक 1v2 Come on, सिचुएशन it should be है। a 1v2 IQ को कुछ कमाल करना पड़ेगा। 1v2 सिचुएशन रहता है। T24 गेट्स एलिमिनेटेड, लेकिन ये फाइट DRX की और टीम फोर्थ राइज की पॉइंट्स टेबल की फाइट है। ह्यूबिन के पास ग्रेनेड मौजूद है। IQ फॉल बैक करेंगे बिकॉज़ ही नोस कि ग्रेनेड आएगा, लेकिन ह्यूबिन भाई ग्रेनेड डालेंगे जो साहब। कि सीधा जाकर 40 के प्लेयर के सामने गिरता है, और अब उनको पॉइंट्स टेबल पर छठे पायदान पर लाया जाता है। फोर्थ राइव्स अनफॉर्चुनेटली उनकी SE स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की जंग खत्म हो जाती है और DRX के हाथों ये मंतकी अंजाम पर पहुंचाया जाता है टीम फोर्थ राइव्स को। 109 पॉइंट्स निकाले गए 18 मैचेस में फोर्थ राइव्स की जानिब से। जी हाँ बिल्कुल, अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं है ख़वातीन और हज़रात। बहुत शानदार एक सफ़र ये जब गुज़रता final है मोड में पाकिस्तान दोस्तों। शाह इस्लाम ने। बहुत सी खुशियाँ इस सारे जल्दी अब इन 2 हफ्तों में वो दे करके फाइनलिस्ट गए का हैं। ऐलान हो जाएगा। 3 दिन एक ग्रुप स्टेजेस की WBG ने क्या कब्जा ही कर रखा है कमाल भाई परफॉर्मेंस साहब। दूसरे पायदान से क्वालिफाई किया इन्होंने 3 दिन के मैचेस खेलकर ग्रुप स्टेज के वर्ल्ड कप से। यहाँ पर आए, ग्रैंड फाइनल्स के अंदर अपनी जगह बनाई, टॉप की टीमों के अंदर ख़त्म किया। इससे अच्छा और क्या ही है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कुछ टीमें और बाकी हैं। टीम होरा ई स्पोर्ट्स साउथ एशिया से आए, 14 स्पॉट पर 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने कर लिए ना। अगर 90+ पॉइंट्स उन्होंने हासिल कर लिए जैसे तैसे कर, जो कि मुश्किल नहीं है क्योंकि 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑलरेडी उनके होने वाले हैं। 20 पॉइंट्स अगर चिकन डिनर निकाल लेते हैं तो हासिल होंगे और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें उनके पायदान के अंदर भी Nice. दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें फाल्कन्स के प्लेयर वो जाते जाते कुछ बड़ा कर जाना चाहते हैं। नॉन्गशिम रेड फोर्स उनके खिलाड़ी सामने, बीनी आगे बढ़ेंगे, कुछ इस्तेमाल किया जाएगा शॉटगन का। फाल्कन्स के प्लेयर गिरते ज़रूर हैं। रऊफ को पकड़ा जाएगा। टीजी काफ़ी शानदार तरीके से गिराते हैं। आगे बढ़कर हाई ग्राउंड का एडवांटेज इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फाल्कन्स वो इस मैच से बाहर हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम नॉन्गशिम रेड फोर्स अपने नाम कर जाएगी। फाल्कन्स का भी सफ़र खत्म होता है इस सारी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का। 9वें पायदान पर ख़त्म किया है, लेकिन ये शायद वो पीछे पायदान का हमें एक चिंता बंदा भी कहाँ दिखाई दे है? सकता है क्योंकि नीचे ईडा ई स्पोर्ट्स उनके पास 84 पॉइंट्स हैं। 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने इकट्ठे किए हैं। 3 खिलाड़ी उनके लगभग आप कह सकते हैं कि सर्वाइव कर रहे हैं। एक प्लेयर हालांकि नॉकड आउट है, उनको रिवाइवल भी के देने बैठा है जा चुका है भाई। अब जाकर। लेकिन WBG असल तो ट्रॉफी का गेम है अब अलादीन। WBG Absolutely. अगर चिकन डिनर निकाल लिया तो चैंपियंस बन जाएंगे, वर्ल्ड चैंपियंस बन जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वहीं पर भाई। बाईची के ऊपर अब कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स WBG निकालती हुई नजर आती है, लेकिन देखते देखते APG वो भी कुछ कंफर्मेशन करते हुए दिखाई देंगे। से क्लाउड को छोड़ा जाता है, अब जोन में जाने की कोशिश है। WBG ऑन द अदर साइड वो आगे बढ़ेंगे, एग्रेशन देखने को मिलेगा। एक साइड पर नॉन्गशिम रेड फोर्स है, एक साइड पर आपको देखने को मिलती है यांगन गैलेक्टिकॉस के कुछ प्लेयर्स, लेकिन WBG ऑर्डर अपने प्लेयर को बचाना चाहते हैं। स्मोक डिप्लॉय जरूर किया जाता है, लेकिन जोन पीछे से आ जाएगा। ऑर्डर गाड़ी घुमाने की कोशिश में तो है, व्हीकल बर्स्ट भी आ सकता है। ओरा सामने मौजूद है, ओरा के सामने आना बड़ी मुश्किलात लेकर आएगा। वीवो गेमिंग के ऊपर भी एक तरफ वो टीम YG के प्लेयर को स्पॉट करेंगे, एक तरफ वो स्पॉट करते हुए नजर आते हैं दूर दराज WBG को। लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स उनका अच्छा खेलना यहाँ टीम फोर्थ थ्राइव के लिए मुश्किलात बना सकता है। 109 पॉइंट से ऊपर अगर निकालती है नॉन्गशिम रेड फोर्स, 8 टीमें फोर्थ दोस्तों, थ्राइव को वो एक trophy। पायदान नीचे कर सकते हैं। अब देखते हैं 100% अलादीन। एंड अभी फ़िलहाल के लिए बात करें तो WBG उनके 3 खिलाड़ी हैं, बड़ा संभल कर खेला है। एक प्लेयर नॉकड आउट है, लेकिन होरा ई स्पोर्ट्स का यांगन गैलेक्टिकॉस के प्लेयर का व्हीकल खुद ब खुद ही ऑब्वियसली
ग्रेविटी की वजह से आगे बढ़ता हमें दिखाई दे रहा था और वो उसका कवर भी साथ साथ ले रहे थे। लेकिन फिलहाल के लिए यांगन गैलेक्टिकॉस उनके दो खिलाड़ी साथ हैं में। WBG। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने प्लेयर को रिवाइवल दिया है या नहीं दिया। सुक अकेले मौजूद हैं, सामने बच जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आखिरी दो खिलाड़ियों पर WBG आ चुकी है। लेकिन वहीं पर साउथ एशिया नेपाल से आया नाम होरा स्पोर्ट्स, वो अपनी डोमिनेशन दिखा रहा है। एंड होरा स्पोर्ट्स उनके चारों के चारों खिलाड़ी हैं। मे भी शायद मेरी नज़र में उन्होंने 9 से बढ़कर अब 11 शायद एलिमिनेशन पॉइंट्स हासिल कर लिए Chatting में होंगे। दोस्तों। And लीजिए मजीद भी एलिमिनेशन पॉइंट्स वो दर्ज करते जा रहे हैं। WBG इज नाउ डाउन टू देयर लास्ट प्लेयर। सुक आखिरी रह चुके हैं और क्या ही WBG consistency, का क्या ही भी dominance अब एक आज के दिन जो बंदा दिखाई रहा थी है। Vivo Gaming ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी काफी अब वही नाकाम नेट की लड़ाई। चैंपियंस बनने के लिए और दूसरे पायदान पर इस सारे कंपटीशन को वो खत्म कर जाएंगे। सो क्लोज टू बीइंग द चैंपियंस। वो ट्रॉफी उठाने के बहुत करीब आ चुकी थी WBG। सुख जाते जाते जितनी मर्जी जान मार लें, लेकिन चिकन डिनर वो इम्पॉसिबल बन चुका है। और देख। वही तो चाहिए था WBG को अपना नाम दर्ज करने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सुख जाते जाते बदले की आड़ में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स के कुछ प्लेयर्स को गिरा कर जा पाएंगे या नहीं। एक ग्रेनेड अगर आया तो सुख की कहानी भी खत्म कर दी जाएगी। एब्सोल्युटली। लेकिन वहीं पर टीम नॉन्गचिम रेड फोर्स को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। सुक को एलिमिनेट तो शायद कर ही दिया जाएगा। नॉन्गचिम रेड फोर्स अगर 2-3 पॉइंट्स पर निकाल रही है तो चीजें बहुत ज्यादा हो गया कठिन हो भाई। सकती हैं फोर्थ राइव्स के लिए। और अब पांचवें पायदान के कुछ पॉइंट्स तो मिलेंगे, लेकिन 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालने हैं। इस बार आगे आएंगे नॉन्गचिम रेड फोर्स के प्लेयर्स। ऑल एंजॉय जाएगा। लीजिए बगी लगाई गई, बड़ा ब्लंडर देखने को मिला। बट रोमियो आगे आकर नॉकडाउन तो निकालते हैं। सामने से बिनी ने नॉक निकाला। बिनी गेट्स एलिमिनेटेड। 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स इन टोटल निकाले जाते हैं। प्लेसमेंट पॉइंट्स मिलाए जाएं अगर नॉन्गचिम रेड फोर्स इनफैक्ट 9 पॉइंट्स निकाले गए उनकी जानिब से एलिमिनेशंस के। क्या वो फोर्थ राइव से ऊपर आएंगे? आई थिंक यस, क्योंकि ये एक स्पॉट आपको 10 हज़ार डॉलर्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इससे 28 लाख रुपए का। बल्कि वेट अ सेकंड, कितने बनते हैं? 10,000 डॉलर्स, 28 लाख। गाइस यस। बट वहीं पर यांग गैलेक्टिकॉस दे आर सेलिब्रेटिंग। दे नो कि वो सब जो इनके डोमिनेटर्स थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं। उनको पता है कि पहला पायदान उनके लिए मजीद आसान हो जाएगा। आईडी वो आखिरी मैच के अंदर कुछ तीन टीमें respectable और चाहते हैं। 2 इस नाम में हो रहा एलिमिनेटेड एंड 15 एलिमिनेशंस हो रहा ने निकाली हैं। कहां तक ये जंप करेंगे? कर रही है कहां तक ये टीम जंप करेगी? ओ 20 यार एलिमिनेशंस निकाले, 30 पॉइंट लेकर हो रहा 102 पॉइंट्स पे आ सकती है ये टीम। टॉप 8 में आ सकती है। 14 स्पॉट से ये टीम टॉप 8 में आ सकती है। 14 स्पॉट से हो रहा स्पोर्ट्स। माय गुडनेस, ये कमबैक, ये हो रहा बहुत ID। बड़ा कमबैक है ख़वातीन हज़रात। आखिरी मैच, आखिरी चंद एक तो क्या लगता है 25 दोस्तों? मिनट में जो हो रहा स्पोर्ट्स ने हो रहा दिखाया है। अगर या आप प्राइस फिर की बात करें आईडी है? हज़ारों डॉलर्स का अच्छा, फायदा उनको 14 स्पॉट पे पहुंचेगा। 35,000 डॉलर, 35,000 डॉलर। अगर ये 8 पे आते हैं ना तो पूरा 35,000 डॉलर प्राइस पर इनको एक्स्ट्रा मिलेगा। पूरा 35,000 डॉलर, यानी कि 75,000 डॉलर्स मिलेगा। इस एक मैच से हो रहा स्पोर्ट्स ने, क्या हुआ क्या दोस्तों? बताता हूँ आपको, 1 करोड़ रुपया निकाल लिया इस एक मैच से। जी हाँ बिल्कुल। Oh And my अभी हम God। आपको बताएंगे ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी चैंपियंस वो ट्रॉफी भी उठाएंगे गया और अभी फिलहाल के लिए मैच पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हो रहा है स्पोर्ट्स। ओ देखते हैं कि यार, मजीद भी 2 इसके- एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल के आ पाएंगे। 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स और 17 पॉइंट्स के ऊपर इस मैच को खत्म किया जा सकता है हो रहा स्पोर्ट्स की तरफ से। लेकिन ईडा स्पोर्ट्स एक लीप ऑफ फेथ लेकर अपनी गाड़ियां वो आगे लेकर आए हैं। एक ग्रेनेड की मार, ये 2 खिलाड़ी अब रह चुके हैं एंड बहुत आसानी से ग्रेनेड क्लिक कर सकता है, लेकिन अभी तक के लिए वो प्रोजेक्टाइल्स नहीं बन पा रहे हैं हो रहा स्पोर्ट्स के जानिब से। ये शायद ग्रेनेड नेल इन द कॉफिन बन सकता है, लेकिन नहीं बनेगा। बच जाएंगे बाल बाल ईडा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी। हो रहा स्पोर्ट्स के प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। 15 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। चिकन डिनर थ्रो नहीं करना और थ्रो किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप स्प्लिट देखें हो रहा स्पोर्ट्स का तो बिखरे प्लेयर्स हैं एंड ईडा स्पोर्ट्स उनके हर एक प्लेयर का पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन खास तौर पर हो रहा स्पोर्ट्स के स्प्लिट को तोड़ना ये थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन लेट्स सी ईडा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी क्या करते हैं। जाते जाते कोई मिरेकल पुल ऑफ किया जाएगा उनकी तरफ से। डाकिन उनको स्पॉट किया गया है। वापस से वहीकल खुद ब खुद ही आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। रुक जाएगी फाइनली, रोक दी जाएगी, लेकिन ईडा स्पोर्ट्स के भाई। प्लेयर कहर बरसाएंगे। स्काई को पकड़ा जाता है डाकिन की तरफ से। ये नॉकआउट दर्ज कर दिया जाएगा। न्यूट्रलाइज कर दी गई है ये फाइट। 3v3 का सिचुएशन बन चुका है ख़वातीन हज़रात। अपने दिलों में थाम लीजिए। साउथ एशिया से आया नाम, नेपाल से आया नाम, एक शानदार कमबैक दिखाया, लेकिन वो बस्ट आउट व्हीकल, वो कॉम्प्रोमाइज व्हीकल, वो लेकर के प्लेयर्स आगे बढ़ते दिखाई देंगे, लेकिन नो फेयर। फाइनली पिक ऑफ करेंगे ईडा स्पोर्ट्स। रिटालिएशन में गिराएगी प्लेयर को। हो रहा स्पोर्ट्स के जानिब 2 खिलाड़ी, सामने की जानिब ईडा स्पोर्ट्स के आखिरी खिलाड़ी रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे लेकिन भाई। हो ना पाएगा। हो रहा स्पोर्ट्स इस मैच क्या बात है यार, नाइस।